तो जी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारे पास जौहर टाउन का 100 प्लस डिशेस वाला हाईटी बफे, जिसमें आपको मटन, प्रॉन्स, पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, देसी फूड आइटम्स भी सर्व की जा रही हैं। तो आए चल के देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है और बाकी सारी डिटेल्स मैं फिर आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। तो जी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा बफ़े और सबसे पहले हमारे पास आ गया चाइनीज़ सेक्शन। इसमें आपको एग फ्राइड राइस एंड उसके साथ में आपको चिकन मंचूरियन सर्व किया जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँ तो ये हमारे पास आ गया हॉट गार्लिक चिकन और इसके साथ में आपको यहाँ पे चिकन चाउमीन सर्व किया जा रहा है। एंड इसके साथ में थोड़ा सा और इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको गार्लिक राइस एंड इसके साथ में आपको चिकन विद कैश्यू नट सर्व किया जा रहा है, जो कि देखने में बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो ये हमारे पास आ गए चिकन डम्पलिंग्स। ये प्रॉपर इन्होंने ग्रेवी बनाई हुई है डम्पलिंग्स की एंड इसके साथ आपको अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता भी देखने को मिलता है। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे आप देखें टेरागोन ग्रेवी, आप इसको टेरागोन चिकन स्टेक भी कह सकते हैं, जो ये वाली है। एंड इसके साथ आपको यहाँ पे ये मज़ेदार लजानिया भी आई गेस सर्व किया जा रहा है। इसको मैं ज़रा खोलता हूँ, खोल के फिर दिखाता हूँ आपको। ओ हो, बल्कि मैक एंड चीज़ है। ये देखिए, ये हमारे पास गर्मा गर्म मैक एंड चीज़ पास्ता है, ये भी आपको यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। और ऑनवर्ड्स अगर हम इसी तरह आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास आगे सोते वेजिटेबल्स और इसके साथ में आपको आई गेस वेजिटेबल टेम्पुरा इसको कहेंगे, ये भी सर्व किया जा रहा है। एंड साथ में आपको मैश पोटैटोस भी देखने को मिलते हैं। अब जो मेन अट्रैक्शन है जिसके आपने यहाँ पे पैसे पे करने हैं वो है जी हमारे पास प्रॉन्स आ चुके हैं। तो आपने जब यहाँ पे आना है 2000 आपने इनको खा के अपना पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और आपको पता है कि लोग प्रॉन्स के पीछे तो पागल हो जाते हैं। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे फ्राइज़ और इसके साथ में आपको यहाँ पे कटलेट्स भी देखने को मिलता है। एंड इसके साथ में हमारे पास ये मिनी बर्गर्स आ चुके हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे शवारमा भी सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले राइट साइड के ऊपर हमारे पास शवारमा, इसके साथ में मिनी बर्गर हैं, अभी ये रीफ़िल होंगे। तो जी ये हमारे पास चिकन गोला कबाब है, मटन गोला कबाब है, साथ में हमारे पास विंग्स हैं। ये सारा का सारा बारबेक्यू मैं भी आपको ऊपर लाइव दिखाता हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो जी अब मैं पहुँच चुका हूँ इनके लाइव बारबेक्यू में और यहाँ पे आपको गर्मा गर्म चिकन टिक्का लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पे मटन कबाब जो है वो नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे चिकन सीख कबाब और चिकन विंग्स भी, पीछे मेरे बिल्कुल शेफ़ साहब खड़े हैं, मुझे गाइड भी कर रहे हैं। चिकन विंग्स, चिकन सीख कबाब, मटन गोला कबाब और चिकन टिक्का यहाँ पे आपको लाइव गर्मा गर्म बनाकर सर्व किया जाता है। नीचे जो हाईटी है वहाँ पे भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप यहाँ पर आएँ प्लेट्स लेकर ऊपर छत पे, और यहाँ से भी आप गर्मा गर्म इसको अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा लाइव बारबेक्यू का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पे हो गया वाइंड अप। सो जी यहाँ से हमारा जो पाकिस्तानी देसी सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंधी बिरयानी सर्व की जा रही है। इसके साथ में आपको हैदराबादी कौरमा देखने को मिलता है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊँ तो ये हमारे पास आ गया काबली बीफ पुलाव और बीफ की बोटियाँ बड़ी ही सॉफ्ट और टेंडर लग रही हैं और देखने में भी नो डाउट ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। एंड इसके साथ में हमारे पास मटन कबाब मिसाला है, तो आप यहाँ पे मटन कबाब मिसाला भी ले सकते हैं और काबली पुलाव भी ले सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊँ तो ये हमारे पास आ गई मटन पालक और इसके साथ में आपको यहाँ पे तवा कीमा भी सर्व किया जा रहा है। तो यस, यहाँ पे आपको दो जो मटन की आइटम्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं और इसके साथ आपको यहाँ पे हमारा जो वेजिटेरियन पर्सन हैं उनके लिए भी यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी है, शाही दाल है और ये मटन हरीसा सेंटर वाला। तो अब ये हमारा जो था ना, ये लिमिटेड सा देसी सेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो क्लास है वो सारी की सारी जेनजी जो क्लास है उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको मैं आगे चल के इनकी सुशी भी दिखाता हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करता हूँ। सो जी मेन कोर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको लाइव सुशी भी खाने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी जो रेंज है, ऑलमोस्ट 5 से 6 तरह की जो सुशी है वो यहाँ पे आपको सर्व की जाती है। अभी भाई ने यहाँ पे लाइव सुशी भी बनाई है। इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको ये वाला फ्लेवर दिखाऊं तो ये चीटोस सुशी का फ्लेवर था। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डायनामाइट सुशी वो भी मिलती है, जो कि भी यहाँ पे लाइव बना रहे हैं। और ऑलमोस्ट इनके मेन्यू में 5 से 6 तरह की डिफरेंट सुशी जोन से वो आपको यहाँ पे सर्व की जाती है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ, और यस मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रॉपर्ली इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं जेनजीज़ हैं, क्योंकि जेनजीज़ को यू नो दैट के सुशी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप यहाँ पे सुशी भी ले सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो जी मेन कोर्स आपने देख लिया और अब बारी आ चुकी है यहाँ पे डिज़र्ट सेक्शन की। तो हम यहाँ से पहले अपना जो डिज़र्ट है वो स्टार्ट करते हैं। कैमरे को मैं करता हूँ थोड़ा सा यूँ नीचे और अब आपको सारा क्लोज़अप में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें तो मज़ेदार हमारे पास एक खीर आ चुकी है और आई गेस ये शाही खीर है, फुली लोडेड बादामों के साथ भरी हुई बेहतरीन जो खीर है वो यहाँ पे आपको सर्व की जा रही है। इसके साथ में आपको यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल वो देखने को मिल रही है। साथ में हमारे पास ये एग पुडिंग है
एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे चॉकलेट एंड आई गेस बिस्किट्स मूस है वो मिल रहा है। बच्चों के लिए यहाँ पे स्वीट जेली भी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो यार डिज़र्ट सेक्शन बहुत ही लोडेड है। आप यहाँ पे वैरायटी देखते जाएँ, मतलब मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी जो मीठे की क्रेविंग्स है ना वो फुलफिल ना हो तो आप फिर मुझे पकड़ लें। ये डिफरेंट मूसीज़ हैं। ऊपर हमारे पास सारी की सारी 1 बाइट पेस्ट्रीज हैं, कुछ लेमन टॉट है, चॉकलेट टॉट है, साथ में हमारे पास पीनट केक है और बसबूसा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ से अब अगेन वापस लेके जाऊँ तो देखिए माशाल्लाह कितना जो बड़ा डिज़र्ट सेक्शन है वो आपको यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो डिज़र्ट सेक्शन वाइंड अप नहीं हुआ, इसके साथ में आपको यहाँ पे 3 चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रेड पुडिंग है। ब्रेड पुडिंग के साथ हमारे पास ये गरम गरम गुलाब जामुन है, पाकिस्तानियों के मोस्ट फेवरेट। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, इसका नाम मुझे नहीं आ रहा, ये आई गेस उम्मे अली लग रहा है, पता नहीं क्या है, आपको यहाँ पे ये भी सर्व किया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे अब हमारा जो डिज़र्ट का सेक्शन है वो ये हो गया वाइंड अप। और इसके साथ में अगर मैं आपको यहाँ से लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँ तो ये हमारा सैलेड बार सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें भी आपको एक अच्छी वैरायटी मिल जाती है। उसमें आपको दही भल्ले भी सर्व किए जा रहे हैं, पुदीने की चटनी है, साथ में मैक्सिकन सैलड है, टाको सैलड है, चना सैलड है, ऊपर हमारे पास फ्रेश क्रीम सैलड है, हमस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक अच्छी जो वैरायटी है वो मिल रही है। अब अगर मैं एक एक चीज़ को बताने बैठूं या दिखाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सैलड प्लस डिज़र्ट का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपको वेलकम करता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सॉसेज एंड पिकल्स भी देखने को मिलते हैं। अमरूद का अचार आप देखें, ये पड़ा हुआ है, ये अमरूद का अचार है, लेमन का अचार है, उसके साथ बाकी सारे सैलड्स ही हैं हमारे पास नीचे। और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो ये देखें एक चीज़ तो इधर रह गई, गर्मा गर्म हमारे पास ज़र्दा आ चुका है। अगर आपको ज़र्दा बहुत पसंद है तो ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस भी आ चुके हैं और वाइट ब्रेड सैंडविचेस भी हैं जो कि ग्रिल पनीनी सैंडविचेस हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जी यहाँ पे हमारा सैलड बार साथ में डिज़र्ट बार ये वाइंड अप हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसके अलावा आपको और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो जी ये डिज़र्ट के अंदर आपको यहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन भी नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन भी मिलेगा। नीचे इन्होंने डिफरेंट केक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो आप उनको इसके अंदर डिप करके वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी साथ में ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि सुशी भी बन रही है, तो आप सुशी भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो जी इस सेक्शन में आपको यहाँ पे गोलगप्पे और साथ में लड़कियों के मोस्ट फेवरेट जो उनके लवाजमात होते हैं, चना चाट, चटनियाँ और बाकी सारी चीज़ें, वो भी यहाँ पे आपको सर्व कर दी जाती हैं। तो ये हमारे पास गोलगप्पों का सेक्शन भी आ चुका है। फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे टी, ग्रीन टी एंड ड्रिंक्स के सेक्शन में। और जो सबसे अच्छी बात है, अभी आपको ये जो मार्गरीटा पोर होता हुआ नज़र आ रहा है, ये अनलिमिटेड है। मतलब जो आपका 2 घंटे या 3 घंटे का स्लॉट टाइम होगा, जितना भी आपको यहाँ पे स्लॉट टाइम मिलता है, उसमें ये जितना भी मार्गरीटा है ये आपको अनलिमिटेड सर्व किया जाएगा। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ भी बहुत ही रेयर है, लोग तो भाई इसके पैसे भी अलग से चार्ज करते हैं। तो ये हमारे पास मिंट मार्गरीटा आ गया। और ऑनवर्ड्स अगर मैं इस तरफ आपको लेकर आऊँ तो यहाँ पर आपको 3 तरह के डिफरेंट जूसेस प्लस डिटॉक्स वाटर भी सर्व किया जा रहा है। इफ़ यू आर अ डाइट और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन तो आप यहाँ पे डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं। बाकी लेमन स्क्वॉश, मैंगो स्क्वॉश, ऑरेंज स्क्वॉश भी आपको सर्व की जा रही है। एंड इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास टी एंड ग्रीन टी आ गई। तो आप यहाँ पे शक्कर लें, चीनी लें, दूध लें, अपनी बेहतरीन सी चाय बनाएं, तो यहाँ पे आपको ये चाय का गर्मा गर्म सेक्शन भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाइक प्रॉन्स, चाय, मार्गरीटा, कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी, एक अच्छी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा बफे हो गया वाइंड अप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और चल के इसकी लोकेशन दिखाता हूँ और फिर मैं आपको इसके साथ इसका एम्बियंस भी दिखाऊँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पे और यही सीधा रोड आगे जाता है शौकत खानम एंड बाबडा टाउन की तरफ। आपने इसी रोड के ऊपर ट्रैवल करते हुए ऑनवर्ड्स आगे की तरफ आना है और आपके उल्टे हाथ के ऊपर पहले KFC आएगा एंड इसके साथ में ये पुल आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपने पुल के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है। और जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेंगे, पहली 2 बिल्डिंग्स छोड़ के तीसरी बिल्डिंग आपको रिगालिया रेस्टोरेंट की नजर आएगी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है एंड इस रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और चल के इसका एम्बियंस आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। सो जी हेयर आर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ रिगालिया रेस्टोरेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे खूबसूरत लॉबी मिल जाती है जहाँ पे आप बैठ के अपना वेट भी कर सकते हैं अपने मेहमानों का। एंड इसी तरह आप यहाँ पे वैसे भी वाईफाई और बाकी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेन यहाँ पे सबसे पहले इनका क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे सारा आपको सिटिंग सेटअप ही नज़र आ रहा है। आप इसको वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं और यस यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। सो अगर आपके साथ कुछ सीनियर सिटीजन आ रहे हैं तो इस लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑलरेडी आपने सारा बफे देखा है। सामने इनके टॉयलेट्स हैं एंड इस तरफ यहाँ पे कुछ प्लांटेशन इन्होंने की हुई है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो जो इनका ग्राउंड फ्लोर है उसकी वाइब्स कुछ आपको इस तरह की मिलने वाली हैं।
तो अभी मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो सेकंड फ्लोर जहाँ पे इनका बफ़े लगता है वो दिखा देता हूँ, उसका एम्बियंस कैसा है, क्योंकि बैठ के वहीं पे आपने इनका हाई टी और डिनर एक्सपीरियंस करना है। तो जी अभी चलते हैं स्टेयर से ऊपर, लिफ्ट भी मैंने दिखा दिया और यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर, तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर। सो जी अब मैं पहुँच चुका हूँ जो मेन इनका सिटिंग सेटअप है वहाँ पे, सेकंड फ्लोर के ऊपर ये लोकेटेड है। ऑलरेडी सारा का सारा जो बफ़े है वो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है आपके। बेसिकली बफ़े यहाँ से स्टार्ट होता है, डिज़र्ट टू ऑनवर्ड्स, सैलड्स, मेन कोर्स, और ओवरऑल अगर बात करूँ तो यार बड़ा ही अच्छा एम्बियंस यहाँ पे आपको मिलता है। आपको ना प्रॉपर फील आती है लग्जरियस की, तो लग्जरी एम्बियंस आपको यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल बात करूँ तो सिटिंग सेटअप भी काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल मिलने वाला है। अभी काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पे, आई गेस मेरे ख्याल से तो 70 से 80 लोग इजीली यहाँ पे बैठ के अपना जो हाई टी बफ़े या डिनर बफ़े वो एंजॉय कर सकते हैं। और इनकी जो फर्स्ट स्लॉट है वो 12:30 से स्टार्ट होती है और आई गेस 2:45 तक जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे इनका ना एक और थर्ड फ्लोर है, वहाँ पे जितने भी आपके बर्थडे सेलिब्रेशन हैं या कोई भी आपका इवेंट है, गैदरिंग है, उसकी जो डेकोरेशन है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको फ्री ऑफर की जाती है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर और वो रास्ता यहाँ से जाता है, तो अभी हम ऊपर चलते हैं और चल के मैं आपको वो एम्बियंस दिखाता हूँ। अच्छा बेसिकली ये इनका रूफ टॉप है और यहाँ पे लाइव बारबेक्यू का सेटअप आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये सारे के सारे प्री इन्होंने आप ये कह सकते हैं कि सेटअप्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप बस आएंगे, बल्कि केक भी आपको यही देंगे लेकिन वो नकली केक होगा, सिमुलेटेड केक उसको कहते हैं, वो यहाँ पे आपको सर्व करेंगे और आप यहाँ पे अपनी जो बर्थडेज़ हैं वो फिर अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने सेटअप्स बनाए हुए हैं। तो जी ये हमारे पास वो केक आ चुके हैं जिनका मैं भी आपको बता रहा था। यहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी इन्होंने बना कर लगाई हुई है। होपफुली कि आपको यहाँ पे सारे अच्छी तरह नज़र आ रहे होंगे। अब ये देखें, देखने में कितना रियलिस्टिक और असल लग रहे हैं, बट ये सारे के सारे आर्टिफिशियल केक्स हैं आपकी सिर्फ बर्थडेज़ के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी ले सकते हैं। अच्छा ये थर्ड फ्लोर के ऊपर इनका ना रूफ टॉप है, तो आगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो यहाँ पे ब्रंच भी आपको मिलता है, फिर इनका हाई टी भी लगता है, डिनर भी लगता है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम मटन पाया खाने का एक अपना ही मज़ा होगा। तो ये इनकी अगेन सारी की सारी ब्रांडिंग आ गई क्योंकि इट्स अ प्रॉपर बफ़े रेस्टोरेंट। तो मेरे बिल्कुल ये सामने आपको यहाँ पे शौकत खानम भी मिल जाता है। शौकत खानम की बैक साइड है, लोकेशन भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। और अभी हम चलते हैं और चल के डायरेक्टली अपना फूड रिव्यू करते हैं। मैंने आपके साथ रूफ टॉप भी शेयर कर दिया, सेकंड फ्लोर भी दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिया, तो बस हमारा जो फूड है वो रह गया। अब देखते हैं यहाँ का खाने का टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी प्लेट्स में अपनी बना कर ले आया हूँ और अब हम इसको रिव्यू करते हैं। उसमें मेन आइटम्स मैं सारी लेकर आया हूँ। प्रॉन्स है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, देसी है, बारबेक्यू है, सारी की सारी वैरायटी है। मैं अगेन बता रहा हूँ जो पैसे हैं वो आपने इसी चीज़ के आगे पे करने हैं। और साथ में मटन हरीसा, मटन कबाब मसाला जो मटन के आइटम्स है। तो सबसे पहले गर्मा गर्म क्रिस्पी प्रॉन हमारे पास आ चुके हैं, इनको चेक करते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं, फ्रेश बनकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। अगेन बात वही है, ओवर क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट है। ऊपर जो लेयर मैदे की भी लगी हुई है ना, इवन तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये हमारे पास प्रॉन्स हो गए और साथ में हम टेस्ट करते हैं हमारा बारबेक्यू। उसमें तिक्का बोटी भी है, साथ में मेरे पास कबाब भी है। पहले कबाब ट्राई करते हैं, चिकन कबाब। कोई ऑनेस्टली ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना मतलब आपको लगे कि यार बासी है या उस तरह का टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें से। साथ में हमारे पास चाउमीन आ गया। तिक्का बोटी को यार हाथों से खाने का ही मज़ा है, तो ये हमारे पास गर्मा गर्म तिक्का बोटी आ गई। बड़ी ही बैलेंस स्पाइसी है इसमें। देखने में आपको लगेगी कि यार ये ना कहीं बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, मज़ेदार है। इसके साथ में हमारे पास चिकन विंग्स आ चुके हैं। अब हम टेस्ट करते हैं इसको। यार इसको भी खाने का ना एक पूरा तरीका होता है, मतलब पूरा जो विंग है वो आप खा लेते हो, पीछे जैसे उसकी जो बोन्स हैं वो रह जाती हैं। तो आज हम भी वो ट्राई करके देखते हैं। ऑनेस्टली यार गरम गरम खाने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। एग फ्राइड राइस विद चिकन कैशू नट,
अच्छा, मैंने ये यहाँ पे चीज़ एक्सपीरियंस किया, आपको जितना भी फूड यूजुअली नज़र आ रहा है ना, उसमें देसी बहुत कम है, कॉन्टिनेंटल फूड बहुत ज़्यादा है। लाइक उसमें मैक एंड चीज़ है, अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता है हमारे पास, क्या कहते हैं कि पैन इंडियन में एग फ्राइड राइस हैं, फिर गार्लिक राइस हैं, गार्लिक चिकन है हमारे पास, कैशू नट है। तो काफ़ी यहाँ पे ना आपको देसी फूड उस तरह से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, कॉन्टिनेंटल फूड ज़्यादा नज़र आएगा। यार ट्रस्ट मी, चिकन कैशू नट इतना मज़ेदार है, हल्का सा टेंगी फ्लेवर है उसमें। उसके बाद चिकन इटसेल्फ काफ़ी टेंडर और बहुत अच्छा कुक हुआ है। अब हमारे पास सौते वेजिटेबल्स आ गई। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा कॉन्टिनेंटल सेक्शन हो गया। अब मेरे पास देसी सेक्शन है, साथ में फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगा हूँ सुशी, क्योंकि मुझे ने यहाँ पे बताया कि जो सुशी है ना हमारी, वो रॉ नहीं होती है, क्योंकि उसमें सैल्मन यूज़ होती है। तो ये दूसरी है, इसमें आई गेस इन्होंने डायनामाइट इसका नाम है, और इसमें मुझे लग रहा है कि प्रॉन्स यूज़ किए हैं, क्रंची डायनामाइट इसका नाम है। अब इसको टेस्ट करते हैं, प्रॉन है इसमें। फॉर द फर्स्ट टाइम सुशी खाते इसको, आई नो चॉप स्टिक्स के साथ हैं, बट ऐसे ही। यार वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, सॉस होती साथ में तो फ़ौरन ये ना निकलने में आसानी रहती, बट वो सॉस नहीं थी, सोया सॉस होती वहाँ पे पड़ी हुई है, मेरे सामने नज़र आ रही है। मेरे से मिस्टेक हुई, मैं लेकर नहीं आया। तो ओवरऑल अच्छी थी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है। इसी के साथ हमारा जी हैदराबादी कौरमा और सिंधी बिरयानी का एक कॉम्बो बाइट। ओहो हो, सही, एक जो शादियों वाली वाइब होती है वो इसी में से आई है। साथ में हमारे पास काबली पुलाव, बीफ की फुली टेंडर बोटियाँ। बीफ इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, ट्रस्ट मी, पता ही नहीं चला है। लेकिन चिकन में पता नहीं क्या हो गया, कबाब मसाला ज़बरदस्त, चिकन कीमा, मखनी दाल माश, एंड मखनी पालक। तो जी मेजरली जितनी भी मेन आइटम्स थी ना, वो मैंने सारी आपके साथ कवर कर दी हैं। एंड ऑनेस्टली बात वही है कि इसी दफ़ा मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आई डोंट नो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं फर्स्ट स्लॉट में आया हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग खाना बहुत ही फ्रेश था और खाना सच में काफ़ी मज़ेदार था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनल रिकमेंडेशंस में, वहाँ पे बताता हूँ क्या सारे मामलात हैं और वो जो फ्री बफ़े है वो किन लोगों के लिए। तो हम चलते हैं अपनी फाइनल रिकमेंडेशन में। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री रिगालिया रेस्टोरेंट का बेहतरीन लंच कम हाई टी बफ़े करके, क्योंकि फ़र्स्ट स्लॉट जो है वो 12:30 बजे स्टार्ट होती है, तो मैं इसको लंच कम हाई टी ही बोलूँगा। बाकी शुरू से आपने देखा कि भाई यहाँ पे जो वैरायटी है ना खानों की, वो इंतहा की है। मैं कहता हूँ कि पूरे जौहर टाउन में ऑनेस्टली अभी तक काफ़ी अरसा गुजर चुका हुआ है मुझे भी, मतलब फूड व्लॉगिंग के अंदर मैंने अभी तक इतना बड़ा जो बफ़े स्पेशली जौहर टाउन में नहीं देखा है। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, लेक सिटी चले जाते हैं, गुलबर्ग चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। बट मैं ये कहूँगा कि भाई जौहर टाउन का फर्स्ट बड़ा जो बफ़े है ना वो आ चुका है, तो आप यहाँ पे आके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी बात करूँ प्राइस की, तो 1999 यानी कि 2000 आप सीधा इसको कंसिडर कर लें। उसके ऊपर आपने 8% टैक्स पे करना है अगर आप कार्ड से अपनी अमाउंट पे करेंगे, और कैश अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपका जो टैक्स है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 16% हो जाएगा। तो उसकी आप फिर कैलकुलेशंस निकाल लें, जो पर पर्सन का बिल बनेगा वो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इनकी 3 स्लॉट्स चलती हैं, 12:30 से 2:45 तक पहली स्लॉट है, दूसरी स्लॉट 3 से लेके 4:45 तक है, फिर जो तीसरी स्लॉट है वो 5 से लेके शाम 6:45 तक है। तो क्योंकि आगे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये डिनर भी हो जाएगा। बाकी इनका मेन्यू मेरे सामने, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी मेंशन की हुई हैं, जिस चीज़ का आपको भी इंतज़ार था सबसे ज़्यादा कि भाई ये फ्री बफ़े किन लोगों के लिए है। अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरीज़ हैं, तो बेसिकली ये जो 2 कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं फ्री बफ़े की, इन लोगों को यहाँ पर फ्री बफ़े ऑफ़र किया जा रहा है। उसमें जो 3 साल तक बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, जो 70 साल के सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर अपना ID कार्ड लेकर आएंगे तो उनके लिए बफ़े बिल्कुल फ्री है। एंड उसके साथ साथ येस, अगर आपकी कोई भी हाउसमेट है, उसकी कोई भी एज है, एज इज़ डजेंट मैटर, तो आप उसको अगर साथ लेकर आते हैं तो उसके लिए भी ये बफ़े बिल्कुल फ्री है। अब देखिए, जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में लोगों का ख्याल रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात वैसे ही आपको नवाज़ देती है। तो शायद ये वो वजह है ऑनेस्टली आज यहाँ पे रेस्टोरेंट जैम पैक है। अभी क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली आ गया था तो मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, नीचे मैंने आपको वो भी दिखाया।
बाकी इस रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उनका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे लाजमी कॉल करें और अपनी रिजर्वेशन कंफर्म करवाएं और फिर आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पे इंतहा का रश रहता है। और उस चीज़ को आप शुरू में देख चुके हैं कि जो उनका वो बोर्ड था वो भी फुल था, मतलब आज तो फुली जैम पैक था। तो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लाइक मेन्यू, लोकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। शौकत खानम की जो बैक साइड है वहाँ पे ये लोकेटेड है। अगर आप मेन जौहर टाउन रोड से आते हैं, आपने पुल नहीं लेना है शौकत खानम वाला, आपने नीचे ही रहना है। आपके पहले लेफ्ट साइड के ऊपर KFC आएगा, फिर साथ ही गली टर्न ले रही है, वहीं पे ये रिगालिया रेस्टोरेंट लोकेटेड है। खैर अब बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आई नो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अगर मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा चैनल हैक हो गया था। बस वो अल्लाह ताला की तरफ से था, शायद आजमाइश थी या जो भी था। फिर मैंने एक एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने मेरा जो चैनल था विदिन 4 to 5 डेज़ के अंदर वो रिकवर करवा दिया था। तो बस अब आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार इतनी मैं मेहनत कर रहा होता हूँ, वीडियोज़ आपके लिए बना रहा होता हूँ, चैलेंजेस को फेस कर रहा होता हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट अपनी दिखाएं। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट किया करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें जो स्पेशली फूडी फ्रेंड्स होते हैं, ताकि वो भी यहाँ पर आएँ और यहाँ का इनका मज़ेदार जो हाईटी बफ़े है उसको एक्सपीरियंस करें। तो खैर अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई, सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।